स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया हमने? मैंने वापस बताया था, बीच में बातें बताई थी कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। मैंने खूब सारी बातें बताई थी कि बंगाल में आता क्या क्या था, उसने विभाजन क्यों कर दिया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर देता है कर्जन। कर्जन करता है ऐसा। लॉर्ड कर्जन अपना गवर्नर जनरल था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू किया था। क्यों किया? कर्जन ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वींस के लिए किया, प्रशासनिक दुविधा हो रही है, हमारे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं खूब सारे। और उसके कहने का मतलब भी सही था कि यार इतना बड़ा राज्य को एक आदमी कैसे संभाल सकता है यार? इतना बड़ा राज्य, मतलब बांग्लादेश भी आपका, पश्चिमी बंगाल भी आपका, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम, और वो सातों सारे के सारे मिला के वो और है। इतने बड़े को यार आप एक साथ नहीं संभाल सकते उसको। तो क्या किया जाए? तो उनका इसको दो टुकड़ों के अंदर बांटा जाए। जो उधर वाला बांग्लादेश और असम वाला जो बेल्ट है, इसको मिला के तो एक बना दो, पूर्वी बंगाल बना दो। अपना आज का पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा है, तब तक झारखंड वाला था नहीं, ये बिहार और उड़ीसा वाला जो है, इसको मिला के अपने एक बना दिया जाए। तो उसने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो बना दिए थे, दो भागों में विभाजन कर दिया था। उसने कहा भाई दो होंगे तो थोड़े छोटे राज्य होंगे, और छोटे राज्य होंगे तो उनको सरलता से संभाला जा सकेगा। और आज भी जब वैसे तो देखें तो उसकी बात सच्ची सी मालूम होती है कि आज हमने कितने पार्ट कर रखे हैं, देख लो। आज बंगाल अलग है, उड़ीसा अलग है, बिहार अलग है, झारखंड अलग है, बांग्लादेश अलग है, उनको छोटे छोटे वालों को हमने और अलग कर रखा। तो खूब सारे पार्ट आज भी हमने कर रखे हैं। तो उसने इस चक्कर में दो कर दिए। पर हमने कहा कि नहीं, ये राष्ट्रवादियों को तोड़ना चाहता है, क्योंकि सबसे अधिक राष्ट्रवाद कहीं पे था तो बंगाल में था, और बंगाल में भी राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा हिंदुओं में था। तो हमने कहा कि ये हिंदुओं में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है उनको तोड़ना चाहता है, दो भागों में अलग अलग करना चाहता है, ताकि ये लोग संगठित होके और ये नहीं कर सके। और पूर्वी बंगाल उसने मुसलमानों को दे दिया। पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज्यादा हो गए थे वहां पर। तो ये कहा कि हिंदू और मुसलमानों को भी आपस के अंदर लड़ाना चाहता है। तो हम कहते हैं कि ये उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। इस वजह से उसने किया था कि वो हमें लड़ाना चाहता है। किस बात पे लड़ाना चाहता है? वो हमें हिंदू वर्सेज मुस्लिम को लड़ाना चाहता है। उसने कहा कि साहब पूर्वी बंगाल मुसलमानों का और पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। वो हमें बांग्ला और नॉन बांग्ला के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। उधर जो बांग्लादेश वाला पार्ट था, उधर ज्यादातर बांग्ला भाषी चले गए थे, बांग्ला स्पीकिंग लोग थे, वो चले गए थे। और इधर दूसरी साइड में जो अपने बिहार उड़ीसा वाला था, इधर नॉन बांग्ला रह गए थे। और नॉन बांग्ला में इतना राष्ट्रवाद नहीं था जितना उस समय बांग्ला के अंदर था। तो हम कहते हैं कि वो इस वजह से ऐसा करना चाहता था। थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना। बाकी कर्जन जब सेपरेट अलग से पढ़ेंगे तभी और बातें आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ भी आ जाएगा। अभी ध्यान देना कि उसने बंगाल विभाजन का उसके द्वारा जो कारण बताया गया था, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, वो तो ये था कि साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल आ रहे हैं हमारे कुछ, इस वजह से कर रहे हैं। हम जो एक्चुअल कारण बताते हैं, हम कहते हैं उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। किसको डिवाइड करना चाहते हैं? तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम को करना चाहते हैं, बांग्ला स्पीकिंग वर्सेज नॉन बांग्ला स्पीकिंग को करना चाहते हैं। इसलिए उसने बंगाल विभाजन कर दिया। हमारे को लगा कि यार बंगाल विभाजन कर दिया, अब क्या करें? नरमपंथियों का तरीका था अप्लीकेशन दो, ज्ञापन दो, अधिवेशन करो, सभा करो। और हमें लगा इस तरीके से अंग्रेज नहीं मान रहे, गर्मपंथियों का उभार हो रहा था। गर्मपंथियों ने कहा हम बताते हैं तरीका, अंग्रेजों का सामान खरीदना बंद कर दो, अंग्रेजों का बॉयकॉट करना बंद कर दो, सॉरी अंग्रेजों का बॉयकॉट करना शुरू कर दो। और जब इनका बहिष्कार करना शुरू कर दोगे तो अंग्रेजों की बुद्धि अपने आप आ जाएगी, झक मरा के इनको तो अपने बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ जाएगा। तो हम आज के बाद केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। इसलिए बंगाल विभाजन के खिलाफ हमने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम, सिंपल प्री का क्वेश्चन बनता है, स्वदेशी आंदोलन नामक आंदोलन कौन सी घटना के तुरंत बाद चलाया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो आंदोलन चलाया गया था वो स्वदेशी आंदोलन था। या ये कोई पूछे बंगाल विभाजन का परिणाम कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी मूवमेंट। कोई पूछे स्वदेशी आंदोलन का कारण कौन सी घटना थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी स्वदेशी आंदोलन के अंदर, कब हुआ, क्या हुआ, सारी बातें पढ़। देखो दो तीन सन याद रखने वाली चीज है, मैं दोनों तीनों एक साथ बताता हूं आपको। ये देखो चार चार बात पढ़ते हैं अपन। करजन 19 जुलाई को यह घोषणा करता है कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। 19 जुलाई 1905 को करजन द्वारा घोषणा की गई कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। हमारे नेताओं को पता चला कि यार ये क्या कर रहे हो, तो हमारे नेताओं ने इसके खिलाफ आंदोलन जो स्वदेशी शुरू किया था वो 7 अगस्त को शुरू कर दिया था।
7 अगस्त को कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी सभा रखी गई। कहते हैं लगभग 50,000 के आसपास लोग उस सभा के अंदर इकट्ठे हुए और उस सभा को एक बड़े नेता आनंद मोहन बोस ने एड्रेस किया। देखो कल या परसों में कमेंट पढ़ रहा था तो किसी कमेंट था, सर आनंद मोहन बोस वगैरह कहाँ चले गए? ये रहे भाई रे, आनंद मोहन बोस ये रहा। आनंद मोहन बोस स्वदेशी आंदोलन की जो पहली मीटिंग हुई थी उसको एड्रेस करने वाला कोई बंदा है तो आनंद मोहन बोस है। और वो एक 50,000 लोगों की सभा को वहां पे संबोधित करते हैं कि नहीं, हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, हम ये बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार के कानों पर इस विरोध की जूं नहीं रहेंगी। करजन इस विरोध को दरकिनार करता रहा और करजन ने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं बंगाल के टोटे टोटे करके रहूंगा। और करजन ने फाइनली 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। 3 बातें, घोषणा कब की गई? 19 जुलाई। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू किया गया? 7 अगस्त। लागू कब कर दिया गया, इन्फोर्स कब हुआ था वो? तो 16 अक्टूबर। तो ये 3 चीजें याद रहे। है 1905, संभावना यही है आपने से 1905 पूछा जाएगा। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया? 1905। स्वदेशी आंदोलन कब किया गया? 1905। पर कभी अपनी किस्मत फूट जाए, अगला तारीख पूछ ले तो तारीख भी याद रख लेना भैया। ये बातें थी। वो जो पहली मीटिंग को संबोधित करने वाले कोई बंदे थे तो वो कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे। तमाम बातें याद रख लें, देख लो आप सारी। 19 जुलाई को घोषणा करते हैं, 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट शुरू करते हैं, आनंद मोहन बोस पहली मीटिंग को संबोधित करते हैं 16 अक्टूबर को, और बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया तो हमारे लिए दुख का दिन था। हमने कहा ये क्या किया? तो हमने उस दिन शोक मनाया। तो हमने उसको किस रूप के अंदर मनाया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया। हमारे एक बड़े कवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के थे, उनका दिल रोया और उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेज चाहते हैं कि इस राज्यों के नाम पर हिंदू और मुस्लिम लड़े, अंग्रेज चाहते हैं कि राज्यों के नाम पर नॉन बांग्ला और बांग्ला स्पीकिंग लोग लड़ने लग जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। आप ये दिखाइए कि हम इस प्रकार का कोई भी काम लड़ाई का नहीं करेंगे, और आप ये भी जताइए कि हिंदू मुस्लिम तमाम जनसंख्या, बांग्ला भाषी, नॉन बांग्ला स्पीकिंग जितने भी लोग हैं, वो एक दूसरे को राखियां बांधे, एक दूसरे को अपना भाई माने, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। ये संकल्प ले कि हम इस विपदा की घड़ी में, हम इस अंग्रेजों की चुनौती की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं। हम एक साथ अंग्रेजों का विरोध करेंगे, हम बंगाल विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभात फेरियां निकाली गई, सुबह सुबह गंगा जी में जाके लोग स्नान करके आए, सबने एक दूसरे के राखियां बांधी। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि किसने कहा था कि इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में सेलिब्रेट कर दिया जाए, ऐसा कहने वाले जो बंदे थे वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि इसको हम क्या मनाएं? रक्षाबंधन। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने एक दूसरे की क्या बांधी थी? राखियां बांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारे बंगाल को ऐसे कैसे बांटा जा सकता है? और रविंद्र बाबू ने उस समय गीत गाया था, अमार सोनार बांग्ला। कौन सा गीत गाया था? अमार सोनार बांग्ला नाम का गीत गाया था। ये अमार सोनार बांग्ला जो है, ये अब आपके बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब मैं एक हिंट दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक देश का राष्ट्रगान लिखा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप चेक करना वो कौन से देश का राष्ट्रगान है, आप कमेंट के अंदर बता देना। मैं नहीं बता रहा, अब आपको थोड़ी सी मेहनत आप यहाँ पर ये कर लेना। तो ये थोड़ी सी बातें कि कौन सा गीत गाया था? अमार सोनार बांग्ला, हमारा प्यारा बांग्ला, हमारा सोने जैसा बांग्ला, तुम ऐसे टोटे टोटे कैसे कर सकते हो? करजन तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी टाइप के नारे लगाए थे उन लोगों ने वहां पर। लेकिन करजन नहीं माना, नहीं माना, और वो बंगाल का विभाजन करके चला गया था। अब इस बंगाल विभाजन में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो और क्या रिएक्शन थी हमारी, हमने किस प्रकार उसका विरोध किया? हम कह रहे हैं हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो कैसे किया हमने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग? वो सब हम देखते हैं।